अम्मा, तुमने बड़े नवाब की कचहरी देखी? अबे तूने देखी? अबे पहले मैं वही काम किया करता। अबे तो इसमें कौन सी खास बात है? अम्मा, पुराना रोबे 1 दिन, नवा रोबे 100 दिन। अम्मा यार, ये नए पुराने का असली चक्कर क्या भाई, ये बता। अजी, बड़े नवाब है पुराने, हाँ। छोटे हैं नए। हाँ। पुराने के पास क्या आलिशान दरख्त है, उसकी शाखों में बहिश्त है, फूलों में केसर है। अम्मा, हिंदू किताबों में एक दरख्त का नाम आता है जो अच्छों और बुरों ने समंदर को मत के निकाला था। अम्मा, कहीं ये वही तो नहीं? अम्मा, तो जाके दरख्त से पूछो। चुपचाप बैठे रहो, छोटे नवाब आते होंगे। बड़े नवाब अभी आए नहीं हैं। आते तो दिखाई ना देते। आएंगे क्या? आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? अजी, अब पुरानी नवाबी रही कहाँ, उड़ाने के नाम पर अब चमगादड़ भी नसीब नहीं है। अम्मा ये बताइए, घर का खर्च कैसे चलता है? घर का खर्च सुना है खुदा चलाता है। खुदा चलाता है? तो बड़े नवाब क्या चलाते हैं? बड़े नवाब के पास चलाने के लिए तोप जो है। तोप है यार, कभी दगती तो नहीं सुनी, काट की है क्या? अबे तोप तो तोप है, अच्छा काट की हो या आटे की हो। खुश रहिए, जीते रहिए, दूधो नहाइए, पूतो फलिए। बताइए, सब खैरियत से तो है? कौन हुजूर? हमारी रियाया और कौन? रियाया तो बट गई हुजूर। बट गई? क्या मतलब है इसका? आधी हो गई सरकार। अरे बेवकूफो, रियाया भी कभी बटती है, आधी होती है। रियाया तो जमीन जायदाद की तरह होती है सरकार, जहाँ बंटवारा हुआ नहीं, आधी उधर आधी इधर। यानी आधी रियाया तो छोटे नवाब ले गए और आधी बची तो आपकी। छोटे नवाब आधी रियाया कैसे ले जा सकते हैं? तो क्या पूरी ले जाते सरकार? बकवास बंद। सब जानते हैं वो छोटे हैं, बड़े हम हैं। बड़ा महल हमारे पास है, बड़ा बागीचा हमारे पास है, और तो और तोप खाना भी हमारे पास है। तोप खाना तो बट गया सरकार। तो क्या हुआ? तोप तो हमारे पास है। इस हिसाब से तो आपके पास ज्यादा रियाया होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? हम बड़े हैं, हमारे पास ही होनी चाहिए। आमीन। छोटे नवाब अभी आए नहीं। अम्मा, आते तो दिखाई ना देते। हाँ बिल्कुल। लेकिन आएंगे तो जरूर। अबे आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? अम्मा, दुश्मनों की तबीयत नासाज तो नहीं है? हो सकता है रात ठीक से नींद ना आई हो, जवानी का खून है। अजी, नए पलंग पे, नया बिस्तर बिछा के, नई रजाई ओढ़ के। अम्मा, जिससे नींद ना आवे। समझो जवानी बिगाड़ रहा है जवानी। मगर रसाई बड़ी है या छोटी? है तो छोटी, मगर उसमें गुंजाइश ज्यादा है। क्यों भाई? मुझे क्या पता? तो किसे पता? मुझे क्या पता? आहा, यानी तुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे क्या पता? खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। हमें आने में देर तो नहीं हुई? अजी, देर हो आपके बड़े दुश्मनों को छोटे सरकार। शुक्रिया शुक्रिया भाई, हम वक्त पर आने के बहुत पाबंद हैं और तकियानुसी बातें हमें कतई पसंद नहीं है। हम तो नए जमाने के साथ चलने के ख्वाहिशमंद हैं। तुम परेशान क्यों? क्या हुआ तुम्हें? हाँ छोटे सरकार। ये छोटे मोटे क्या होता है? सरकार, तोप खाना तो बड़े नवाब के हिस्से में चला गया। तो क्यों ना हम एक नया तोपखाना खरीद लें? वाह, क्या बात पैदा की है हुजूर ने। भाई, इसे कहते हैं आला दिमाग। आला दिमाग। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर, जहाँ तक हमें याद है, तोप खाने के बंटवारे में एक तोप तो आपके हिस्से में भी आई थी। मगर वो तो लकड़ी की तोप है। अजी, तोप तो तोप होती है, अब लकड़ी की हो या ककड़ी की। और वो तोप तो बिल्कुल तोप जैसी है। अम्मा, वो तोप तो ऐसी लगती है जैसे तोप हो। उस तोप पर लोहे का मुलम्मा लगा दिया गया। अब तो पूरी तोप है ना? हुजूर, तोप लकड़ी की हो या सख्त लोहे की, लगती है ना तो अच्छे अच्छों का दिल दहल जाता है। बेवकूफी की बात मत किया कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारी लड़ाई बड़े नवाब से है। हुजूर, वो क्या खाक लड़ेंगे आप? और सवाल ये पैदा होता है कि पुदीने के पेड़ जैसे बड़े नवाब ने अपने महल पर तोप क्यों चढ़वा रखी है? अम्मा छोड़िए, कथक नाचने वाले क्या खाक तोप चलाएंगे? सवाल ये है कि तोप की जरूरत है किसे? अब जाहिर है हमारे हुजूर को है। मुर्गा कौन खा सकता है? जो मुर्गे की गर्दन कटती देख सके। इसी तरह तोप किसकी हो सकती
सकती जो है? तोप का धमाका बर्दाश्त कर खामोश सके। रहिए। धमाका और बड़े नवाब, इनका रिश्ता भी जानते हैं आप? गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर बड़े नवाब का दिल और पेट दोनों ही कमजोर है। ना ही वो धमाका बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही वो मुर्गा खा सकते हैं। देखिए साहब, हमें इधर उधर का हिसाब किताब नहीं मालूम। आप सीधी बात पर क्यों नहीं आते? हुजूर मेरी क्या औकात, मैं तो सरकार की जूती सीधी करने आया था। क्यों? हमारी जूती आपको टेढ़ी नजर आती है क्या? अब बिल्कुल नहीं सरकार। तो फिर कहते क्यों नहीं कि हिसाब किताब करने आए हो? अब हुजूर आप बड़े बड़ों की दुखती रट पकड़ लेते हैं। आपका दिया चुटकी भर नमक से हमारी रोटी नमकीन हो जाती है हुजूर। मरहूम दादा नवाब साहब का दिया नमक सेठ मटरूमल की पीढ़ी दर पीढ़ी की नसों में दौड़ रहा है। ये देखिए हुजूर। ठीक है, ठीक है। मरहूम दादा नवाब नहीं रहे तो क्या हुआ? हम तो हैं। बताइए, क्या हिसाब निकलता है हम पर? हिसाब नहीं सरकार, इनाम कहिए। ठीक है, बताइए, क्या देनदारी है हम पर? अब हिसाब क्या सरकार, आपके हाथ का मैल ही हमारी रोटी है। मटरूमल जी, हुजूर। हिसाब बताइए। हुजूर जानू अभी हो, इस बार तो बहुत कम निकला। कितना निकला है? पर इसमें मेरी कोई खता नहीं है सरकार। मटरूमल जी, हिसाब कितना निकला है? हुजूर मेरी जुबान चल जाए, 2055 रुपया 19 पैसे का हिसाब है सरकार। और छोटे नवाब की तरफ कितना निकलता है? यही कोई 3056 रुपए 37 पैसे का। सेठ मटरूमल, हुजूर तुम छोटे नवाब के साथ मिलकर हमारी नाक कटवाना चाहते हो? तुम्हें याद नहीं, बंटवारे के वक्त यह तय हुआ था कि हम बड़े हैं, हमारा बड़प्पन बरकरार रहेगा। वो छोटे हैं, उनका छोटापन हम बरकरार रखेंगे। कौन नहीं जानता कि हमारे पास उनसे ज्यादा रियाया है, खेत है, खलिहान है, और तो और हमारे पास तोप भी असली है। इतना सब होने के बावजूद उनका खर्च हमसे ज्यादा कैसे हो गया? तुम्हें शक नहीं आई ऐसे घटिया हिसाब निकालते हुए? खुदा मुझे गारत करे, हुजूर गारत करे, लेकिन मैं कतई इसमें शरीक नहीं हूँ। हो सकता है जोड़ने घटाने में उस बेवकूफ मुनीम से कोई गलती हो गई हो। हमें पता है सरकार कि बड़े नवाब को तो हर चीज में बड़ा होना चाहिए। आप फिक्र न करें हुजूर, मैं अभी देखकर हिसाब दुरुस्त करता हूँ। अरे गलती हो गई, कैसे हो गई, गलती हो गई, कैसे हो गई। लड़की के चाटे मारना बंद करिए। आपसे ये गलती हो कैसे गई? हुजूर हुजूर मैंने मुनीम की गलती पकड़ ली। इजाजत हो तो अर्ज करूं। इजाजत है। आपका हिसाब तो बहुत ज्यादा है हुजूर। ज्यादा है? हाँ। तो पहले कम कैसे हो गया? और पहले कम था तो अब ज्यादा कैसे हो गया? हुजूर बेवकूफ और बदतमीज मुनीम ने बेगमात के इतर, पान, सुपारी, जरी जेवरात और पेचवान का खर्च तो जोड़ा ही नहीं। किसे नहीं पता कि हुजूर के यहाँ गुसल में खड़े के खड़े गुलाब जल लाए जाते हैं। वहाँ छोटे नवाब के यहाँ थोड़ी की क्या होता है छोटे नवाब के यहाँ? जाने दीजिए। नहीं नहीं, बताइए, आप की बात बताइए। हुजूर पानी भरे हौज में चुल्लू भर गुलाब जल डाला और लगी इतराने। छे, ये भी कोई रईसी है। अब बताइए, कितना हिसाब निकलता है हम पर? हिसाब कुल 4111 रुपए का चिट्ठा है कहीं पर। सेठ मटरूमल, हुजूर आज आपने हमारी इज्जत रख ली। हुजूर की शान की क्या कहने, जैसे फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा। सच? हाँ मटरूमल जी, जी। आपने हमारे बाप दादाओं के तोप खाने को इज्जत दी है, वरना हम कहाँ मुंह छिपाते फिरते। मटरूमल जी, हुजूर 50 रुपए और जोड़ लीजिए इनाम के। तो ये हो गए कुल 4161 रुपए। तो हुजूर अर्ज है कि यहाँ सही कर दे। कहाँ? यहाँ यहाँ? यहाँ। मटरूमल जी, एक बात याद रखिएगा, हम बड़े हैं तो बड़े रहेंगे, वो छोटे हैं तो छोटे रहेंगे। बड़े हैं तो बड़े रहेंगे, छोटे हैं तो छोटे रहेंगे, बड़े हैं तो सेठ मटरूमल, अजी ये क्या बात हुई? हमारे नहीं किया, आप चल दिए। अरे आदाब अर्ज़ है। कहिए बड़े नवाब को कितना चूना लगाया? देखो हमें काम से जाने दो। देखो भैया, मसल ये है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। देखो जी, हमें तंग मत करो, काम है जाने। सेठ मटरूमल यहाँ आइए, हम आपसे अलग थोड़े ही है। वो क्या कहते हैं, चोर का भाई जेब का तरह। हाँ, ये बताइए
क्या सोचा है? इसमें सोचने की क्या बात है? अब देखो सेठ जी, हाँ। गुड़ खाओगे और चीटों का हिस्सा नहीं दोगे हैं? बिल्कुल नहीं देंगे, फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। नहीं दोगे? नहीं देंगे। पक्का? पक्का। साहिब तू चल बड़े नवाब के पास। जान पड़े नवाब के पास। अबे 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अबे हिसाब किताब में धरा क्या है यहाँ? सिर्फ हरफों का खेल है, लेने देने को है क्या यहाँ? न तो जैसी है, खजाना खजानी जैसा। हाँ? अब क्या मैं बटोरूं, क्या तुम्हें दूं? देखो सेठ जी, काय में कौओं की बराबरी तो करो मती। देखो मियां मटरूमल, बड़े बर्तन की बात बड़ी होती है। हाँ अरे मेरे पास भी सिर्फ खुरचन ही बची है। हाँ अरे तो क्या अकेले हड़प जाओगे? अरे मिलकर खाने में ही बरकत है सेठ जी। देखो सेठ जी, अब आप ही तय कर लो। अब छोड़ू साहिब, तू चल बड़े नवाब के पास आ। अबे रुक, इधर आ। और लो हाँ मुंह काला अपना, साले बदतमीज, जब देखो तब गिराकट की तरह पीछे लग जाते हैं। अरे तो कोई एहसान नहीं करते, आप तो अपना हिस्सा मांग रहे हैं, कोई छीन नहीं रहे हैं। अरे शुक्रिया सेठ जी। उल्लू का बच्चा, बहुत शुक्रिया। कुत्ता कमीना, नीचे दबा के। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? जी सरकार। आहा, क्या गुल दरख्त है भाई, वाह। हुजूर, ये वही दरख्त है, सुनते हैं इसकी शाखों पे बहिश्त है। ये दरख्त हमारी जान है, हमारा ईमान है, मगर बड़े नवाब ने हमारा हक तर्क करके इस पे अपना कब्जा जमा लिया है। तब से हमारे रातों की नींद हराम है। आप परेशान ना हो हुजूर, आप किसी से कमजोर हैं क्या? क्यों जी? हाँ जी, और जा बख्शी हो हुजूर, आप खुद को इतना छोटा क्यों समझते हैं? इसलिए कि हम छोटे हैं। मगर हुजूर, आप इसलिए तो छोटे नहीं कहलाए जाएंगे कि बड़े नवाब आपसे पहले पैदा हो गए। आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं? क्योंकि हम हैं, यही सच्चाई है और यही है हकीकत। हुजूरे आला, जिसका हौसला बड़ा वो बड़ा, और जिसका दिल छोटा समझो वो छोटा। अगर वो मान जाए ये दरख्त उनका, और ना माने तो फिर आपका। क्यों जी? हाँ जी, वरना आधा आधा दोनों का। मगर दरख्त की छांव का क्या होगा? इस पर बसे परिंदों का क्या होगा? इसके सर सब्ज फूल पत्तों का क्या होगा? सूर्य अगर आपके नहीं तो उनके भी नहीं। बिल्कुल नहीं। हमने एक बात सोची है, अगर आप लोग अपनी राय दें तो रूम सर। क्या इस दरख्त को हम अपने यहाँ नहीं ले जा सकते? जी हुजूर। क्या हम इस दरख्त को अपने यहाँ नहीं ले जा सकते? भाई वाह, क्या बात पैदा की है हुजूर ने। हुजूर, बात बन गई। हम इसे रस्सों से बांध कर घसीट ले चलेंगे। बच्चों वाली बातें मत किया कीजिए। अरे कहीं जिंदा दरख्त को रस्सों से बांध के घसीटा जा सकता है? अरे हुजूर, करके देखने में क्या हर्ज है? जब जिंदा आदमी को घसीटा जा सकता है तो दरख्त को क्यों नहीं? बड़े नवाब के जमाने में गुस्ताखों को घोड़ों से बांधकर घसीटते थे। क्यों जी? हाँ जी। देखिए हुजूर, इस वक्त रात भी है और दिन भी है। कैसे? अरे हुजूर, चांदनी रात है, इस हिसाब से दिन भी है और रात भी। तो हुजूर, जो काम रात की सूनेपन में होना है, कहीं बड़े नवाब जग गए तो नाहक खून खराबा और उनके पास वो कदीमी ससुरी तोप जो उठाएगा। हटाइए, जब तक की होगी तब तक की। हुजूर, जल्दी से हुक्म दे दें, काम फटाफट हो जाए बस। अब हमको यकीन तो नहीं होता, मगर आप लोग कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। अब अगर आप इस दरख्त को ला सकते हैं तो ले आए। हमें तो दरख्त चाहिए बस। जोर लगा के भैया, जोर लगा के भैया, जोर लगा के भैया, पकड़ के खींचो भैया, जोर लगा के भैया, जोर लगा के भैया, भैया,
हैया 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 पेड़िला भाई पेड़िला 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 तुयो दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई तुयो दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई बिल्ली काटने को आई काटने को आई बिल्ली काटने को आई तुयो दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई तुयो दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई बटवारे से बिना जो होता कैसे जाने जाने बटवारे से बिना जो होता कैसे जाने जाने जैसा बेबी लंका जाए जैसा बेबी लंका जाए ये पुरानी दुनिया दौड़ियो रे बिल्ली काटने को आई सिताबो हुकुम सरकार उधर मुंह करके ऊंची आवाज में ऐलान करो कि हमारे रकाबदार तो मिठाइयों के अनार बनाते हैं और एक किसी का दम हो तो बोले जरा तफसील से बयान तो करें। जी हुजूर, जिनके यहाँ मिठाई के नाम कद्दू परोसा गए वो क्या जाने मिठाई अनार क्या चीज है। अरे वो तो बड़े नवाब की मेहरबानी है कि मांगते कमले भी पेट भर जीम लेते हैं। ज्यादा बोलने वाली घोड़ी के आगे भूसा डाल दो तो बोलती बंद हो जाती है। मिठाई में किसे नहीं होती है, हमारा माल का चंगेज खानी है। अब पंचगुड़िया बिरयानी का स्वाद ढोर डंगर क्या जाने, नमक लगाकर खीरा चाटने को रईसी नहीं कहते। नमक बड़ी बेगम की हथेली भर की लोहारी नट कि नाक कान कट के छीलने लगे हैं। कहाँ हमारे नाक की हीरे की है। और माशाअल्लाह जैसे चांद का टुकड़ा चमक रहा है। शुक्रिया। सिताबो, हम ही कहते रहेंगे या तुम भी कुछ ऐलान करोगी? हुजूर आला, आपके आगे तो खाकसार की बोलती ही बंद है। जो आपने सुना दिया उसका कोई जवाब फालतू दे, वरना फर्जी की अक्कड़ की औकात काट नहीं जाएगा। और हाँ, सूद की डोरी में ऐंठन नहीं होती है। बता दें कि जिनके यहाँ 34 सेर गोश्त की मखनी नियार के चावल दम किए जाते हो, वो खिचड़ी के कटोरे पीने वाले क्या जाने। अरे हमारे यहाँ का बचा कुचा सालन कुत्ते खा ले तो बम्पर शेर हो जाते हैं। हाँफते हैं तो दरख्तों पे परिंदे उड़ने लगते हैं। अरे हिरणों की तो जान ही सूख जाती है, बड़े मुल्क का दम निकल जाता है। हाँ, आप भाई जिन्हें मुंह लगाओ, उनकी बोलती तो बंद होगी। हाँ, अजी क्या है वो दिन जब नकली सोने के जेवर लादे हुए बड़ी बड़ी धोबने अटलस का गली का पैजामा पहने यूं लगती थी जैसे बारात में कोई घोड़ी सजी हो। जबान को लगाम दो। हसली, ताक, चंदनहार, हमेल, गुलबन, छक्का क्या नहीं है हमारे पास? और क्या? अरे झूमर, टीका, मांगलीती का रोना हम में नहीं रोते हैं। हाँ, अरे पछेल, कंगन सुने हैं कभी? घेल चूड़ी, बेल चूड़ी सुनी है कभी? ये देख, चलवल, हकफुल पहुंची। अरे फाजिल, ये नौकर छागल, फोड़ आगे अपनी। अरे माथा पीट अपना। ये रहे लच्छे, ये देख भगवान, ये रहे झांझर, देखे हैं कभी? अरे ये नौ की चिट्ठी देखी, 64 बाजू पर देखा, अर्सी देखी, मुजरी देखी, 5 तोले की कागनी देखी। अरे चुप हो जा, पीर अली। हुकुम सरकार।
हमारे डेवड़ीदारों के हैं, समझे? गुलदस, अतलस, मगरीब रंग की जरी, करीब बीबी, सुगन्ने और जौजी का चलन है। ढंग से अगर देख लो ना तो आंखों में छाले पड़ जाए। अब बोलिए बरखुरदार जरा। अरे छोटों के मुंह कौन लगे? कपड़ों की शान देखनी हो ना तो हाथ बंद हमारे यहाँ चले लियो। अंधों के लिए क्या टाट, क्या गद्दा, क्या चौपर, चाय खाने की मलबा। जुबान खींच लूंगा, परान खींच लूंगा। अरे पूछ, लगी तगी का लहरदार दुपट्टा देखा है कहीं? अरे पूछ, सोने चांदी की तार कशी चूनर सुनी है कभी? अरे कामदानी जामदानी जानती हो? अरे बुके फर्जी ज़र-वफ़त पहचानती हो? अरे हमारे यहाँ तो घोड़ी भी सरी की झूल पहनते हैं। अजी हमारे यहाँ तो गधे भी कंठूल पहनते हैं। सरकार। चले हुजूर, कौसले उड़ाने का वक्त बीत गया। अरे सुनार इंतजार कर रहे हैं। अब चले हुजूर, ईरान तुरान से हीरा मोती के सौदागर राह देख रहे हैं। हाँ? बेड़ा गर्क हो दुश्मनों का हुजूर, हमारी अस्पत पर चाटे मार मार के हमारा खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दिया सरकार। अरे नरक में जाएंगे साले, हमारे गिरेबान में हाथ डाल के चारों खाने चित्त कर दिया हुजूर। इसका मतलब छोटे नवाब की नीयत में फर्क आ गया है। इस दरख्त के लिए वो अपना दीन और ईमान बेचना चाहते हैं। हुजूर, वो नहीं चाहते कि ये दरख्त फले फूले, वो तो चाहते हैं कि हम बर्बाद हो जाएं, वीरान हो जाए, हमारा साया कट जाए ये हुजूर। क्या बदतमीजी है? हमें पता है सरकार आप दुखी हैं, परेशान हैं, हलकान हैं। हम आपके लिए जितने भी बचे कुचे हैं मरने को तैयार है हुजूर। मेरा ये दरख्त, मेरा ये चमन, कमबख्तों ने इसके शरीर पर रस्से बांधे, इसे जख्मी किया। मैं इसके लिए सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ निछावर कर दूंगा इस पर। छोटे नवाब ने असलहों का जखीरा तैयार करने का फैसला लिया है हुजूर। उन्होंने तो इधर उधर से हथियार मंगाने भी शुरू कर दिए हैं हुजूर। हाँ, ये आपके खिलाफ खुली जंग का ऐलान है सरकार। चुप रहे, कर दिए हैं हुजूर। हाँ, ये आपके खिलाफ खुली जंग का ऐलान है सरकार। चुप रहे आप लोग। वो हमारे भाई हैं, हमारा अपना खून है। आप क्या चाहते हैं हम भी उनके खिलाफ हथियारों का जखीरा इकट्ठा करें? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हम बड़े हैं तो बड़े रहेंगे। बड़े बने रहिए सरकार, पर उनकी लाठी हम पर नहीं, आपकी इज्जत पर चली है। हाँ, आप हमें नाहक परेशान कर रहे हैं। हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं, हम लोगों में ये तय हुआ है, हम बड़े हैं, हमारे बड़प्पन में वो दखलंदाजी नहीं करेंगे और उनके छोटेपन की हम कद्र करेंगे। पर वो माने तब तो सरकार। हम जाएंगे उनके पास, उनको समझाएंगे। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर इस बार तो आपकी इज्जत पर हमला हुआ है। तो हाँ। आप ही बताइए कि हम करें क्या? हथियारों का जखीरा तैयार करें हुजूर। बाहर से हथियार मंगवाए हुजूर। आप लोग चाहते हैं कि हम छोटे नवाब की बची कुची आन बान और शान को मिट्टी में मिला दें? हाँ। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हम बड़े हैं तो बड़े रहेंगे। आमीन, ऐसा ही हो। चल
कीमत नहीं, अपना दुश्मन दिखाई देता है। कीमत पूरी देंगे, भले ही किश्तों में सही। क्या आप दोनों को मंजूर है? अब चाहे तो आधी कीमत माल की सप्लाई पर ही दे दें। अलबत्ता उस पर सूद देने पर भला आपको क्या उजरो होगा? अब चाहे तो कर्ज भी ले सकते हैं। सूद थोड़ा बहुत ज्यादा हो भी जाए तो हो जाए। हुजूर, इस वक्त चाहिए कि आप दुश्मन पर नजर रखें। सूद पर नहीं। अब हमें नहीं पता कि आप लोग हमसे क्या करवाना चाहते हैं। हुजूर, ये रहा इकरारनामा। ठीक है, जो बड़े वक्त में हमारा साथ देता है, हम उसे दोस्त का दर्जा देते हैं। हुजूर, 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 दोस्ती तो दोस्ती है, मगर सरकार कुछ रवायतें जो पूरी करनी होती। आप दस्तखत कर दें तो असलहों की खेप हम अंदर पहुंचा दें। दस्तखत कर दीजिए हुजूर, कीजिए दस्तखत। वाह वाह, वल्लाह वल्लाह, शुक्रिया 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 दोनों बेगम बड़ी लड़ाका, जब भी देखो धूम धड़ाका। दोनों ने ही हंसे भारी, एक है बिजली दूसरी आंधी। आज गई सालन सब पूरा, एक भाई है एक अधूरा। हुकुम सरकार। उधर मुंह करके पूछो कि गोला बारूद के धुएं ले छाती ठंडी हो गई कि नहीं तो पड़ गई। मीर अली, हुकुम सरकार। उधर मुंह करके बता दो, जिनकी तकदीर में दुहक्कड़ मारकर रोना लिखा हो, वो क्या जाने हमारी क्या हैसियत है। अब ज्यादा हुआ तो मत ही छोटी, हमारे मायके में फिकैती अलमदी का चलन रहा है। एक से एक फिकेबाज देखे हैं हमने रईसों में। अजी हमारे मायके में भी रुस्तम खानी चलती थी, एक से एक जंगबाज थे हमारे यहाँ। शरीफों की जात तो शरीफ ही जानेंगे, लफंगों से तो खुदा बचाए। शोहते, छिछोरे कहीं के। अरे अब कहने भी गए लगता रानी। और हाँ, ये पट्टी हिलाने को ना बहादुरी नहीं कहते। हाँ, तुमसे पूछो, सात छोटों की बात देखी सुनी है कभी? तुम क्या जानो बहादुरी किसे कहते हैं? सिक्यों की खपच्ची। अब ज्यादा नाक ना फुलाओ छोटी, चार पटाखे क्या दाग दिए, लगी अपने आप को आतिश बात समझने। अरे हमारे लड़ाकों में तो वो बड़ा की ताकत थी कि सामने वाले के माथे पे हजारों कुमर निकल आए, तुम्हारी तरह। हाय 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 हाय। अजी हमारे यहाँ भी लड़ाई भिड़ाई में तहजीब बरती जाती थी, बस की पुतली से वो कंटा मारा। आंखों से खून के थपके बहने लगते। क्यों मीर अली? बिल्कुल सरकार, और हमारे वहाँ किसी जमाने में एक से एक फिनौटी होते थे जो अच्छे छोटे फाके निकाल देते थे। आया समझ में? हमारे यहाँ भी रखपुट्ठों वाले पहलवान हुआ करते थे, एक हाथ मारते तो टुकड़ा सीधा होता। कितने कुत्तों की तुम तो हमारे वालिद ने डांट के सीधी की थी। हाँ। ओहो, तुम तो लंबी लंबी ना ही छोड़ो, बाना बर्छी चौतरफा कटार तो हमारे वहाँ भी थी। और क्या, नैन कटार, कमर कटार, खून कटार, सोना बस बर्छी। बस, लपेट लो, नहीं तो खाने से कटोगे। हमारे यहाँ तीरंदाजी का आलम ये था कि इधर कमान का चिल्ला छूटा नहीं कि डर से भागता, बेदम होकर कदमों में गिर पड़ती थी। हाँ, वो भी अपने आप। मियाँ कह देते हैं ज्यादा ना फड़फड़ाओ नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। हमसे लड़ोगे तुम हमसे लड़ोगे, क्या खाकर लड़ोगे? दिल्ली के लड़ोगे। अपने बंदों में भी कुछ न है।
भिखारी तेरे दर पे आए, तेरी चौखट पे सिर को झुकाए। है परेशान है दर्द हसिया, तेरी रहमत बिना कभी पवित्र। ऐ खुदा बंदे को धूप से भरकर, अपने बंदों पे भी कुछ नजर कर। जय लक्ष्मी मैया, जय जय लक्ष्मी मैया, जय जय लक्ष्मी मैया, जय जय लक्ष्मी मैया। आइए सेठ जी, आपका इकबाल बुलंद हो, आपकी तरक्की में इजाफा ही इजाफा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये सब खैरियत तो है? खुदा का फजल है, नाचीज का ये छोटा सा नजराना। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आपसदारी में शर्मिंदगी कैसी? दरख्वास्त ये है कि आपकी नजरें इनायत हो जाएं, तो 4 पैसे हम भी कमा लें। 4 पैसे में आधा पैसा आपका, बचा कुछ हमारा। हमें मालूम है जनाब कि आप हथियार बेचने की ख्वाहिश रखते हैं। अब वैसा फरमाया हुजूर। और हमें ये भी पता चला है कि आप छोटे नवाब की तरफ से। हुजूर, हमारी तरफदारी तो उस तरफ है जहाँ पर माल है, बाजार है, खपत है। हमने छोटे नवाब से ये कभी नहीं कहा कि हम बड़े नवाब को हथियार नहीं बेचेंगे। हमें तो खरीदार चाहिए बस। क्यों मुनाफा नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। हमें तो आपके जैसा दोस्त चाहिए जो हमारे माल को खरीदारी दिलवाए। बड़े नवाब को हथियारों की खरीद में रियायत क्या देंगे आप? हुजूर, जो रियायत देनी थी वो तो हमने आपको दे दी। जो छोटे नवाब को दी जाएगी वही बड़े नवाब को दे दी जाएगी। मंजूर। अजय, फिर छोटे और बड़े में फर्क क्या रहा? क्यों? बड़े नवाब को क्या ज्यादा रियायत चाहिए? नहीं तो उन्हें कोई रियायत नहीं चाहिए। वो अपना महल, खेत, खलिहान, अस्तबल सब बेच दे, लेकिन हथियारों की खरीद में रत्ती भर भी हेर फेर नहीं होनी चाहिए। समझ गए? तो मिलाएंगे हाथ। जी हुजूर, ये लीजिए। अल्लाह, हमारे यहाँ दलालों से खाली हाथ नहीं मिलाए जाते। ओ, तो ये लीजिए हुजूर। क्या करें बेगम, कोई हमारी बात नहीं सुनता। आप यहाँ बैठे बैठे अपने जख्मों को चाटते रहिए। अब यहाँ धरा क्या है आपके पास? रईसी के नाम पर हाथी की लाश बची है हुजूर। और आप है कि छोटे नवाब के लिए हलकान है। और वो हमारी इज्जत उतारने पर उतारू है। दुहाई है हुजूर, दुहाई है हुजूर। सुना है कल के हमले में छोटे नवाब के हाथियों ने आपको घायल कर दिया। अरे नरक में जाएंगे वो मरदूस। बड़ी बेगम पाना। और समझाइए नवाब साहब को, रस्सी जब राख बन जाती है तो आइटम के बल टूटने में देर नहीं लगती। समझाइए इन्हें। अब बड़ी बेगम सही कह रही है हुजूर। अगर हमले का जवाब हमले से न दिया तो ना ये रियासत बचेगी ना वो दरख्त। मियां मटरू मर्द, हाँ। ये सब आपकी समझ में नहीं आएगा। आप जाइए और अपनी दुकान पर बैठिए। जाइए यहाँ से। आप बड़े समझदार हैं तो दीजिएगा कुछ राय। कुछ कीजिए। कब तक नवाब साहब जख्म सहलाते रहेंगे? हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं, हम अपने छोटे भाई के सीने में खंजर नहीं भोंक सकते। हम बड़े हैं। हुजूर बड़े बड़े रहिए। और एक दिन खड़े खड़े बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। उधर छोटे नवाब ने हथियारों का जखीरा खड़ा कर लिया है, पर हमारे पास रकम नहीं है। काहे को फिक्र करते हैं हुजूर? ये खाकसार किस दिन काम आएगा? या खुदा, अब हमारे ये दिन आ गए हैं। कल तक जो हमारे टुकड़ों पर पलते थे, आज उन्हीं के सामने हमें ये सर झुकाना पड़ेगा। इससे बेहतर हमें मौत क्यों नहीं आ जाती? मौत आए आपके दुश्मन को सरकार। सेठ मटरूमल जी, हुजूर, हम आपकी दोस्ती और नेक दिली का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आप अपनी रकम अपने पास रखिए और जल्द से जल्द हथियार खरीदने का बंदोबस्त कीजिए। हम हुक्म देते हैं, हमारे जेवर उतारे जाए। सुना नहीं आपने? हमारे जेवर उतारे जाए। दोनों मर गए,
कोई नहीं निशानी है, नष्ट हुई राजधानी है। एक नहेला पूजा नहेला, बिक गया सारा महल दो महला, ये तो कथा पुरानी है, कोई नहीं निशानी है, कोई नहीं निशानी है, कोई नहीं निशानी है। आदाब छोटे नवाब, कंपनी के बड़े सदर साहब तशरीफ लाए हैं। हेलो नवाब साहब, हेलो नवाब साहब। यस सर, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है सरकार, ये अपना कर्ज वसूलने नहीं आए हैं। ये तो आप दोनों में सुलह सफाई कराने में दिलचस्पी रखते हैं। सदर साहब ने कसम खाई है कि लड़ाई झगड़ा बंद हो और आप दोनों सुख चैन से रहें। लेकिन कहाँ रहे? जहाँ आपका जी चाहे, इस महल को अपना ही घर समझे। ये हमारा ही घर है। सेठ मटरूमल जानते हैं कि हम इस जंग के खिलाफ थे और हैं। देखिए, हम आपके बुलंद ख्यालात की इज्जत करते हैं। भाई भाई की जंग में कोई तीसरा कूदे, ये ब्रिटिश हुकूमत को पसंद नहीं। अब इजाजत दे। मटरूमल जी, हम सोएंगे कहाँ? और हम कहाँ सोएंगे? मुआफी चाहता हूँ सरकार, आज तो एक ही पलंग है, बाकी कंपनी बहादुर के मेहमानों में बट गए। अब इसी से गुजारा कीजिए। मटरूमल जी, एक और पलंग का बंदोबस्त नहीं हो सकता क्या? देखिए दोनों हुजूर, या तो पलंग ले लीजिए या फिर मदद, समझे? बड़ा अजीब वाक्य है। जरूर बड़े नवाब ने सेठ के साथ मिलकर यहाँ पर एक ही पलंग डलवाया होगा। वो बड़े हैं तो क्या वो अकेले इस पलंग पे लेटेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं जानता हूं, मैं जमीन पर बैठा रहूंगा और ये पूरे पलंग पर सोएगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बात क्या है हुजूर? अभी तक आप दोनों सोए नहीं। कहाँ सो जाए? क्या हम इस कालीन पर रात गुजारे? एक ही रात तो गुजारनी है सरकार। और एक बात ध्यान रखिएगा, पलंग का इस्तेमाल होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। यानी आप सोए भी और आपके पांव जमीन पर ना आए, समझे? आपके पांव पलंग के नीचे ना आए, नहीं तो मैले हो जाएगी। आपका रिश्ता पलंग से बना रहना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है ये? अब सारे सवालों के जवाब तो खुदा के पास भी नहीं है। आदाब। हम आपके साथ इस पलंग पर नहीं लेट सकते। तो आपको लेटने के लिए पूरा पलंग चाहिए? जी हाँ। तब तो एक ही रास्ता बचता है छोटे। क्या? हम दोनों अपने अपने पांव बांधकर इस कालीन पर सो जाएं। पलंग पर पांव बांधे कैसे? यहाँ कहीं सुतली और डोरा भी तो नहीं है। इजार बंद तो है हमारे पास। इजार बंद खोलो छोटे। क्या कह रहे हैं आप? इस पलंग के आगे हमारी कोई इज्जत नहीं। इज्जत की बात मत करो छोटे। ये नवाबों के पैजामों की बात है। ये कोई मामूली इजार बंद नहीं है। पैजामों का काम तो गांठ बांध कर भी चल सकता है। लेकिन गांठ खुल भी सकती है। खुल जाए तो खुलने दो।
तुम्हारे सिवा दूसरा है ही कौन? जी दर्शकों, तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां हमारे एक्टरों के लिए। सब लोग मंच पर आ जाइए, सारे एक्टर्स एक बार मंच पर आ जाइए। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा समय मंच हमारे पात्रों से परिचय के लिए। सुप्रिया चैटर्जी, सुधा मिश्रा, दीपक त्रिपाठी, शुभम कुमार दुबे, आकाश आनंद, हिमांशु जायसवाल, अपर्णा मिश्रा, शरद राज सिंह छोटे नवा, शिवम राय, राजू पांडे, सुब्रत रॉय, प्रतिभा दत्तकर्मा,
देवाशीष। नवनीत पांडे। अब हम अपने डायरेक्टर साहब महोदय से अनुरोध करेंगे कि नाटक के डायरेक्टर को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करवाइए हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा। उर्मिल कुमार थपलियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय नाट्य अकादमी के निर्देशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। ये निर्देशन में, लेखन में बहुत बड़े जादूगर हैं। इनके बारे में कुछ कहना सूरज को शीशा दिखाने के बराबर होगा। थपलियाल जी बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ इस डायरेक्शन के लिए आए हैं। इससे पहले एक नाटक हुआ था छात्रों के साथ, माधवी, जिसको लगभग 20,000 दर्शकों ने देखा था महोबा में। और ऐसी स्थिति आ गई थी कि एक बार वहां पर जो एक्टर था उससे ज़्यादा इतना भावुक हो गए लोग, उसको मारने के लिए सोच रहे थे कि ये बड़ा दुष्कर्म किया है इसने बार बार माधवी को बेचा है। और आप समझिए कि महोबा ऐसी जगह पे ऐसा हुआ था। तो मैं इनके बारे में जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ आप सभी जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो ये कलाकार हैं, इनके बारे में कुछ कम नहीं कहा जा सकता। ये शैलेंद्र तिवारी जी हैं, जो ये नवाज सिद्दीकी के साथ के हैं, उनके बैचमेट हैं। वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, ये नाटक में काम कर रहे हैं, लेकिन झंडे कहाँ निकाल रहे हैं। इसी तरह देवाशीष जी हैं, नवनीत जी हैं, राजू पांडे जी हैं। सभी की कलाकारी आपके सामने थी, सभी ने प्रशंसनीय कार्य किया। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। और मैं इसी के साथ अपने मुख्य अतिथि महोदय से कहूँगा कि उन्होंने पूरा नाटक देखा है, 2 शब्द जरूर कहें। एक टीम वर्क है, सब जानते हैं। एक संगठन है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। हम कुछ कहना चाहते हैं। शुद्धता आजकल कहीं नहीं बची है। अगर कहीं बची है शुद्धता तो कम्युनिकेशन में है, संप्रेषण में है। जो हम कहना चाहते थे अगर वह आप तक पहुंच गया, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये सबसे बड़ा रंगमंच अपने आप में जीवन की ही प्रतिकृति है। जो मंच पर हुआ वो जीवन में भी होता है। इसलिए न कभी जीवन मरता है, न कभी रंगमंच मरता है। हमेशा होता है व्हाट इज नेक्स्ट, अगला कदम क्या है। तो मुझे लगता है बहुत वर्षों के बाद गुप्ता जी की कृपा से मैं यहाँ आया और मुझे लगा कि इतने सालों के बाद, कम से कम 20-22 वर्षों के बाद, जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मुझे पता है कि मैं अब काफी उम्र का हो गया हूँ, लेकिन 20 साल की उम्र मैंने भी देखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आते रहें, रंगमंच को बढ़ावा देते रहें। हमारा BNA हो, चाहे वो NSG हो, चाहे और कोई भी रंगमंच की शिक्षा देने वाले जितने भी संस्थान हैं, वो नए कलाकार पैदा करते हैं, अवसर देते हैं। पूरे भारत में NSG के बाद केवल मात्र भारतेंदु नाट्य अकादमी है जो वर्षों से प्रतिभाओं को अवसर दे रहा है, शिक्षक कर रहा है। एक आखिरी लाइन कह के खत्म करूंगा। रंगमंच, थिएटर इज नॉट ए टीचिंग प्रॉब्लम। ये टीचिंग प्रोसेस नहीं है।
इट्स ए लर्निंग प्रोसेस। कोई नाटक आपको सिखा नहीं सकता, आप नाटक सीख सकते हैं। थैंक यू।